Student, welcome once again SDS Vidyapeeth Allahabad YouTube channel. I am A.N. Verma, SDS Vidyapeeth Allahabad. Today I will teach you subject Social Studies Class 2 Lesson 9 और Houses यानी कि हमारे मकान। प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते होंगे कि मकान हमें क्यों आवश्यकता होती है। जी हाँ, मकान हमें गर्मी, बरसात, सर्दी, जानवर और अनेक प्रकार के चोरों डकैतों से बचने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। और हमारे घरों में जो अपने घर बनाते हैं, ईंट, पत्थर, सीमेंट, छड़ इत्यादि का उपयोग उसमें होता है। इसमें कई मजदूर लगते हैं, मिस्त्री यानी राजभर जिसे कहते हैं मिस्त्री लगते हैं, राजगिरी। और मकान कई प्रकार के होते हैं, जैसे कच्चा मकान, पक्का मकान, बड़े बड़े बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स। इन्हीं सब के बारे में आज इसमें दिया हुआ है। और हाउसेस यानी कि हमारे मकान। वी ऑल नीड ए हाउस टू लिव इन, यानी कि हम सबको रहने के लिए एक घर की आवश्यकता होती है। नीड मीन्स आवश्यकता, हाउस मीन्स घर, लिव मीन्स रहने के लिए। ए हाउस प्रोटेक्ट यानी कि एक घर रक्षा करती है अस हमें फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स, यानी कि एक घर हमें गर्मी, सर्दी, बारिश, जंगली जानवरों और चोरों से बचाता है। प्रोटेक्ट मीन्स बचाना, रक्षा करता है। वी स्टडी, ईट एंड ड्रिंक, प्ले एंड स्लीप इन ए हाउस, यानी कि कहा गया है एक घर में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, ईट एंड ड्रिंक खाते हैं और पीते हैं, प्ले एंड स्लीप खेलते हैं और सोते हैं इन ए हाउस यानी कि घरों में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, यानी कि विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार के, टाइप्स ऑफ हाउसेस यानी कि घर हैं। जैसे सम आर टेम्पररी, कुछ टेम्पररी यानी कि अस्थाई हाउसेस घर हैं। वाइल और कुछ द अदर्स आर परमानेंट हाउसेस, बल्कि अन्य स्थायी घर होते हैं। परमानेंट मीन्स स्थायी और टेम्पररी मीन्स अस्थाई। वी मेनली बिल्ड टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, हम मुख्य रूप से दो प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं। बिल्ड मीन्स निर्माण करना। पहला है कच्चा हाउस यानी कच्चा घर है। दूसरा है पक्का हाउस यानी कि पक्के घर हैं। आइए पढ़ते हैं हम कच्चा हाउस यानी कि कच्चे घर के बारे में। एक कच्चा हाउस इज ए मड हाउस which is built of grass, hay, wood, soil and mortar, यानी कि कहा गया है कच्चा घर, एक कच्चा घर एक मिट्टी का घर होता है जो घास, फूस, लकड़ी, मिट्टी और मोर्टर से निर्मित होता है, यानी कि बना हुआ होता है। उसे हम कच्चा घर कहते हैं। इट इज ए टेम्पररी हाउस, यह एक अस्थाई घर है, मकान है। इट कॉस्ट लेस टू बिल्ड इट बट इट इज नॉट वेरी ड्यूरेबल, यानी कि कहा गया है इसे बनाने में लागत कम लगती है, लेकिन यह बहुत टिकाऊ
नहीं होती है, बट इट इज़ नॉट वेरी ड्यूरेबल, यानी कि टिकाऊ नहीं रहती है। मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकतर लोग, इन द विलेज, गाँवों में, लिव इन मड हाउस, यानी कि रहते हैं मिट्टी के घरों में, यानी गांव के अधिकांश लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। अनदर वन इज पक्का हाउस। ए पक्का हाउस इज बिल्ड टू ब्रिक, सीमेंट, आयरन, सैंड एंड स्टोन, यानी कि पक्का घर का निर्माण होता है ब्रिक यानी कि ईंटें, सीमेंट, आयरन लोहे, सैंड बालू एंड स्टोन पत्थरों से द्वारा, यानी कि पक्का घर ईंट, सीमेंट, लोहे, रेत और पत्थर से बना है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, यानी कि यह बहुत मजबूत और टिकाऊ है। वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल यानी कि टिकाऊ है। इट इज ए परमानेंट हाउस, यानी कि यह स्थायी घर है। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड ए ब्रिक हाउस, यानी कि कहा गया है यह पक्का मकान है, ईंट का घर बनाने में बहुत पैसे खर्च होते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ लॉट ऑफ मनी, यानी बहुत से पैसे खर्च होते हैं टू बिल्ड ए ब्रिक हाउस, यानी पक्का मकान बनाने में। इन टाउन्स एंड सिटीज, यानी कि कस्बों और शहरों में, मोस्ट ऑफ द हाउस, अधिकांश घरें, आर ब्रिक्स हाउसेस, यानी कि ईंट का घर होता है, यानी कस्बों और शहरों में अधिकांश घर ईंट के घर होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, यानी कि एक घर का निर्माण के बारे में बताया गया है। ए हाउस इज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ मेनी पीपल, कई लोगों की मदद से एक घर का निर्माण किया जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट दम, चलिए आइए उनके बारे में चर्चा करें, यानी कि डिस्कस मीन्स चर्चा करना, उनके बारे में चर्चा करें। पहला है द आर्किटेक्ट डिजाइन द हाउस, यानी कि आर्किटेक्ट घर को डिजाइन करता है, यानी उसका नक्शा बनाता है। द मेसन लेस द ब्रिक्स, यानी कि राजमिस्त्री ईंटों को काटता है। द लेबर्स हेल्प द मेसन, मजदूर राजमिस्त्री की मदद करता है, हेल्प में मदद करना। द कारपेंटर मेक्स द डोर्स, विंडोज एंड फर्नीचर, यानी कि कारपेंटर मीन्स एक लकड़ी का जो काम करता है उसे हम कारपेंटर करते हैं। बढ़ई दरवाजे, खिड़कियां और फर्नीचर बनाता है, कारपेंटर मीन्स बढ़ई को कहते हैं। द प्लम्बर लेस द वाटर पाइप, यानी कि प्लम्बर जो है पानी के पाइप को बिछाता है। द इलेक्ट्रीशियन फिक्सेस द इलेक्ट्रिकल फिटिंग, यानी कि इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल कार्य करता है, यानी इलेक्ट्रिकल फिटिंग को ठीक करता है। द पेंटर वाइट वॉशेस, द पेंटर वाइट वॉशेस द हाउस, यानी कि पेंटर क्या करता है, सफ़ेद करता है, पेंट करता है। पेंट्स एंड पॉलिशेस द विंडोज एंड डोर्स, यानी कि पेंटर चित्रकार घर को सफ़ेद करता है, पेंट करता है और खिड़कियों और दरवाज़ों को पॉलिश करता है। पेंट्स एंड पॉलिश द विंडोज एंड डोर्स, यानी खिड़कियों और दरवाज़ों को पॉलिश करता है। ए हाउस शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन, यानी कि एक घर को हमेशा साफ रखना चाहिए। वी फील हैप्पी इन लिविंग इन ए क्लीन एंड ब्यूटीफुल हाउस, हम एक साफ और सुंदर घर में रहने में खुशी महसूस करते हैं।
प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधे और पेड़ों, शुड बी प्लांटेड नियर द हाउस ऑफ क्लीन एंड फ्रेश एयर, यानी कि कहा गया है स्वच्छ और ताज़ी हवा के लिए घर के पास पौधे और पेड़ लगाएं। पौधे और पेड़ यानी कि क्या है, किस लिए, फ्रेश एयर के लिए, प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधे और पेड़, प्लांटेड यानी कि लगाना, नियर एंड पास में, हाउस ऑफ क्लीन एंड फ्रेश एयर, ताज़ी और स्वच्छ हवा के लिए पौधे और पेड़ लगाएं। ए गुड हाउस यानी कि एक अच्छा घर कैसा होगा, क्या करने से एक घर अच्छा घर बन जाएगा, उसके बारे में बताया गया है। ए गुड हाउस शुड बी ओपन एंड एयरी, यानी कि एक अच्छा घर खुला और हवादार होना चाहिए। इट शुड गेट सफिशेंट सनलाइट, यानी कि इसे पर्याप्त रोशनी, धूप मिलनी चाहिए। सनलाइट मीन्स रोशनी भी कहते हैं, धूप भी कहते हैं, मिलनी चाहिए। द रूम्स शुड बी ब्राइट इनफ सो एज नॉट टू रिक्वायर इलेक्ट्रिक लाइट इन द डे, यानी कि कहा गया है कमरे में पर्याप्त उजाला होनी चाहिए ताकि दिन में बिजली की रोशनी की आवश्यकता न हो। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक लाइट इन ए डे, यानी कि आवश्यकता न हो किसकी, बिजली की, दिन में। रूम्स शुड बी लार्ज, यानी कि रूम यानी कमरे बड़े होने चाहिए। ए हाउस शुड हैव डिफरेंट रूम्स, यानी कि घर में अलग कमरे होने चाहिए, जैसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमरे होने चाहिए। ऐसे हैं द गेस्ट, यानी कि गेस्ट किसे कहते हैं हम, मेहमानों के कहते हैं। ए बेडरूम, यानी कि बेडरूम फॉर स्लीपिंग एंड ए स्टोर रूम ऑफ कीपिंग स्पेयर पार्ट, यानी कि मेहमानों के रहने के लिए गेस्ट रूम होना चाहिए, बेडरूम होना चाहिए। फॉर स्लीपिंग एंड यानी सोने के लिए बेडरूम होना चाहिए। स्टोर रूम यानी कि फालतू सामान रखने के लिए एक स्टोर रूम होना चाहिए। स्पेयर थिंग्स यानी कि फालतू सामान रखने के लिए कीपिंग टू ए स्टोर रूम। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग इस विषय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। जो बच्चे नहीं समझे हैं वो दोबारा हमसे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।